चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे? रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, ये हमारा चैप्टर था और उसमें जो आज का लेक्चर है वो हमारा 21 लेक्चर है। ओके, 21st लेक्चर है। इससे पहले हमने टोटल 20 लेक्चर ले लिए हैं और सारे लेक्चर मैंने रिलेशंस एंड फंक्शंस नाम का प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें अवेलेबल है। तो अगर आपको रिवाइज करने की ज़रूरत हो तो वहाँ पे जाके आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। ठीक है बेटा, फिर उसका हमने ग्राफ देखा था। ओके, फिर उसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ देखी थी और उसके बेस पे हमने सम देखे थे। याद रखो बेटा, रिलेशंस एंड फंक्शंस में आपको थियरी अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, सम जितने मैं करा रहा हूँ, ठीक है, उतना भी आप करेंगे तो वेल एंड गुड है। बाद में ये सब ख़त्म हो जाएगा पूरा सिलेबस, तब हम बाद में और ज़्यादा करेंगे, लेकिन ख़ास थियरी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जितनी आपको थियरी जितनी आपकी अच्छी होगी या मजबूत होगी रिलेशंस एंड फंक्शंस की, उतना ही जो कैलकुलस वाला पोर्शन है, जो बेटा ये चैप्टर्स रिलेशंस एंड फंक्शंस ख़त्म होने के बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और आई थिंक मैक्सिमम 3 या 4 लेक्चर ही लगेंगे। अभी 3 या 4 लेक्चर में ये अपना जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो कैलकुलस पोर्शन फिर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, उसमें बेटा रिलेशंस एंड फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी JEE में इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, थियरी है, बहुत अच्छे से याद रखनी होती है, क्योंकि सम उसके इतने हाई लेवल के नहीं हो रहे। क्योंकि अभी इसमें से जितने मैंने सम करवाए ना, जैसे सपोज 5 सम करवाए ना, तो 5 सम में से बेटा 2 या 3 सम तो एडवांस लेवल के थे। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि वो भी इतने हार्ड नहीं होते, लेकिन थियरी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, टुडेज आवर टॉपिक इज़, हम नया फंक्शन पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है सिग्नम फंक्शन। ओके, नया फंक्शन है आज का और नाम है बेटा सिग्नम फंक्शन। तो चलो देखते हैं। तो पहले तो जो सिग्नम फंक्शन होता है, सिग्नम फंक्शन इज डेनोटेड बाय, ओके यहाँ पे पेन खाली हो गई है, पेन बदल लेते हैं। इज डेनोटेड बाय SGN ऑफ x। इसको क्या बोलते हैं? सिग्नम ऑफ x। ओके, तो सिग्नम फंक्शन होता है वो किससे डेनोट होता है बेटा? सिग्नम ऑफ x। ओके, तो सपोज कोई f ऑफ x बेटा फंक्शन f ऑफ x है, वो सिग्नम ऑफ x है। तो सिग्नम ऑफ x कैसे डेनोट होता है, उसके डिफाइन क्या होता है? तो f of x is equal to signum of x, then f of x is defined by, मतलब अगर f of x है वो सिग्नम ऑफ x है तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो f of x is equal to सिग्नम ऑफ x is equal to, तो सिग्नम ऑफ x फंक्शन को बेटा अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, x इज ग्रेटर देन 0, तो सिग्नम ऑफ x का जो आंसर आएगा f ऑफ x हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर x इज इक्वल टू 0 है बेटा, तो सिग्नम ऑफ x का आंसर क्या होगा? 0 होगा। और अगर x से बेटा नेगेटिव है तो सिग्नम ऑफ x का आंसर क्या होगा? -1 होगा। मतलब ऐसे याद रखना है कि यहाँ पे सिग्नम ऑफ अंदर क्या है बेटा? ब्रैकेट के अंदर x है। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर जो हो वो अगर पॉजिटिव हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा, ये फिक्स है। सिग्नम ऑफ x मतलब सिग्नम के अंदर जो भी वेरिएबल हो अगर वो पॉजिटिव हो तो उसका आंसर आएगा 1। अगर वो वेरिएबल 0 हो तो सिग्नम ऑफ x 0 हो जाएगा, और अगर वो नेगेटिव हो मतलब x इज़ लेस देन 0 तो सिग्नम ऑफ x क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि f ऑफ x मतलब सिग्नम ऑफ x की x का जो आंसर है वो सिर्फ 3 ही वैल्यू आ रही है, आइदर -1 या 0 या 1।
ठीक है, पॉजिटिव के लिए 1, जीरो के लिए 0 और नेगेटिव के लिए -1। तो यहाँ पे सिग्नम ऑफ x का जो आंसर है वो तीन ही वैल्यू आती है, -1, 0, 1। तो -1, 0, 1 का अगर एक सेट बनाओ तो ये क्या हो गया बेटा, सिग्नम ऑफ x की रेंज हो गई। तो रेंज फिक्स है बेटा, सिग्नम ऑफ x की रेंज क्या है, -1, 0, 1। और डोमेन क्या होगा, तो डोमेन मतलब क्या, तो x की वैल्यू आप क्या रख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, x 0 भी ले सकते हो और x नेगेटिव भी ले सकते हो। तो डोमेन हो गया R, एनी रियल नंबर। ठीक है, तो सिग्नम ऑफ x इससे डिफाइन होता है बेटा, उसकी रेंज क्या होती है, -1, 0, 1 एंड डोमेन क्या होता है बेटा, एनी रियल नंबर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे बेटा ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। ठीक है, सिग्नम फंक्शन का हम अभी ग्राफ देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं तो ग्राफ कैसा होगा। तो पहले यहाँ पे मैं 2 डायमेंशनल प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये हमारा x, ये है x डैश, ये है y, ये y डैश, ये है अपना ओरिजिन। ओके, तो हमें तो पता है कि जब x की वैल्यू 0 होगी, y हमारा क्या है बेटा, y = f ऑफ x, मतलब सिग्नम ऑफ x। तो x 0 होगा तो y भी क्या होगा, 0 होगा, मतलब सिग्नम ऑफ x क्या होगा, 0 होगा। तो एक पॉइंट तो 0, 0 मिल गया। ओके, फिर आपको पता है कि सिग्नम ऑफ x मतलब y की वैल्यू या तो 0 होगी, या तो 1 होगी, या तो -1 होगी। तो यहाँ पे मैं 1 ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं -1 ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x की वैल्यू मैंने 0 ले ली और x की वैल्यू 0 ले ली, तो अभी x की वैल्यू जितनी भी यहाँ पे ये राइट साइड जितनी वैल्यू होगी वो सारी कौन सी वैल्यू होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। तो आपको पता है कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, मतलब पॉजिटिव हो, तो y का आंसर क्या होगा, सिग्नम ऑफ x क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे बेटा ये होलो सर्कल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे x = 0 मैंने ले लिया है। ठीक है, तो अभी जैसे जैसे यहाँ पे आगे बढ़ गए तो जितने बार x लो, x की वैल्यू कौन सी भी हो उसके लिए आंसर तो क्या होगा बेटा, 1 ही होगा। तो ये ग्राफ होगा हमारा ऐसा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x की वैल्यू कौन सी भी हो यहाँ पे, लेकिन उसका y का आंसर क्या हो रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू कौन सी भी हो, y क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, ये 1। ठीक है, और अगर x नेगेटिव है, इस तरफ क्या होता है, x <0 होता है, यहाँ पे x <0 होता है। अगर x <0 हो तो आंसर क्या होगा, सिग्नम ऑफ x का -1 होगा। तो यहाँ पे 0 तो मैंने ले लिया, तो यहाँ पे मैं होलो सर्कल कर रहा हूँ और यहाँ पे x <0 के लिए आंसर क्या होगा, -1 होगा। तो ये ग्राफ ऐसे होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो x की यहाँ पे कोई सी भी नेगेटिव वैल्यू लो, आंसर फिक्स है, क्या होगा, -1 होगा। y चेंज होगा नहीं, जैसे जैसे x चेंज होगा लेकिन y चेंज होगा नहीं। तो ये जो है ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। 0 के लिए 0, पॉजिटिव के लिए 1 और नेगेटिव के लिए -1। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको सिग्नम फंक्शन है उसका ग्राफ समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम बेटा थोड़े बहुत एग्जाम्पल बोलो तो एग्जाम्पल देखने वाले हैं, या प्रॉपर्टी बोलो तो प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। ठीक है, आप उसको याद भी रख सकते हो, नोट्स बना सकते हो और ये MCQ के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल क्या है कि वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई करना है क्या, फर्स्ट कौन सा वेरीफाई करना है, ये x × सिग्नम ऑफ x = mod x। ओके, ये तो एक प्रॉपर्टी हो गई लेकिन हम प्रूव करेंगे। यहाँ पे MCQ के फॉर्म में अगर पूछना हो तो क्या होगा, x × sin of x = ब्रैकेट हो जाएगा और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कौन सा होगा, mod x होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे LHS है अपना x × सिग्नम ऑफ x। देखो यहाँ पे क्या है, LHS है x × सिग्नम ऑफ x। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे पता है कि वी नो दैट सिग्नम ऑफ x = क्या होता है कि सिग्नम ऑफ x होता है, अगर x > 0 है तो 1 होगा, x = 0 होगा तो 0 आंसर आएगा और x < 0 होगा तो आंसर -1 होगा। तो सिग्नम ऑफ x तो ये है, लेकिन LHS में क्या है, x × सिग्नम ऑफ x। तो मैं दोनों तरफ बेटा x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये होगा हमारा x × सिग्नम ऑफ x
इज इक्वल टू, ये 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ पे तो एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए 0 इंटू एक्स क्या होगा, वो तो 0 ही होगा, एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए। और एक्स लेस देन 0 के लिए क्या होगा, तो -1 होगा। -1 इंटू एक्स क्या होगा बेटा, -x होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो x, 0 के लिए 0 और नेगेटिव के लिए -x, तो मैं उसको बेटा mod x बोल सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि mod x मतलब क्या। तो अगर x ग्रेटर देन 0 हो तो mod x इज इक्वल टू एक्स हो जाता है। अगर x लेस देन 0 हो तो mod x इज इक्वल टू -x हो जाता है, मतलब mod है वो नेगेटिव ओपन होता है। और अगर x इज इक्वल टू 0 हो तो mod x की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस है 0 होगी। तो यहाँ पे सेम है कि x ग्रेटर देन 0 के लिए x है, x लेस देन 0 के लिए -x है, और x इंटू 0 के लिए 0 है। कौन सा, x इंटू सिग्नम ऑफ x। तो ये इसको मैं x इंटू सिग्नम ऑफ x को क्या बोल सकता हूँ बेटा, mod x बोल सकता हूँ। तो ये आपकी बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। ये आपको क्या याद रखना है कि x इंटू सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, mod x होता है। ठीक है, चलो ये कैसे आया यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर भूल जाओ तो आप ऐसे एक्सप्लेन करके याद रख सकते हो। ठीक है, और ये MCQ के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड सपोज हमने ऐसे वेरीफाई करना है कि वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई हम करेंगे mod x इंटू सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू x। ठीक है, यह प्रॉपर्टी है, आपको याद रखनी है, लेकिन हम प्रूव करेंगे कि सिग्नम ऑफ x को अगर मैं mod x के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या होगा, x होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। वी नो दैट signum of x is equal to, if x is positive then 1 answer, x is 0 then 0 answer, and x less than 0 मतलब नेगेटिव, तो signum of x is -2। तो यहाँ पे मुझे signum of x को mod x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे दोनों तरफ मैं mod x के साथ मल्टीप्लाई करूँ बेटा, तो ये हो गया mod x इंटू signum of x। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि अगर x को मैं किससे रिप्लेस करूँगा, तो x को मैं mod x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो ये हो गया mod x इंटू 1। तो mod x इंटू 1 तो क्या होगा, mod x ही होगा, x इज ग्रेटर देन 0। 0 इंटू mod x तो क्या होगा, 0 होगा, x इज इक्वल टू 0। और -1 इंटू mod x क्या होगा, तो माइनस mod x होगा, x लेस देन 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर x पॉजिटिव हो, x ग्रेटर देन 0 हो, तो mod x तो ऐसे ही ओपन हो जाएगा, तो mod x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, x, क्योंकि यहाँ पे x ग्रेटर देन 0, यहाँ पे तो फिक्स है 0, तो x इज इक्वल टू 0 पे 0। और x लेस देन 0 हो, फिर से x लेस देन 0 हो, तो mod x इज इक्वल टू क्या होगा, -x। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि mod x इज इक्वल टू -x और एक और माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया x लेस देन 0 के लिए। फिर से बेटा यहाँ पे x लेस देन 0, तो x लेस देन 0, तो mod x कैसे ओपन होगा, -x, तो ये कैसे हो जाएगा, माइनस x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर x की वैल्यू 0 हो तो 0 आ रही है, अगर x पॉजिटिव हो तो भी आंसर x आ रहा है, अगर x नेगेटिव हो तो भी आंसर x आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, x बोल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि mod x इंटू सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल x हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये है आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। क्या है सेकंड प्रॉपर्टी, नोट करके यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि mod x इंटू सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू x। ये है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड, वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है बेटा कि x इंटू सिग्नम ऑफ x इंटू सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू, हमें क्या वेरीफाई करना है, x, मतलब x इंटू सिग्नम ऑफ x इंटू सिग्नम ऑफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, ये हमें वेरीफाई करना है। ओके, तो चलो देखते हैं। तो हमें तो पता है फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्या पता है, वी नो दैट
हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि x इंटू सिग्नम ऑफ x वो क्या होता है, मॉड x होता है। क्या होता है बेटा, x इंटू सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x। तो ये x इंटू सिग्नम ऑफ x है, इसकी जगह में क्या रिप्लेस कर दूंगा, मॉड x रिप्लेस कर दूंगा। तो ये हो गया अभी LHS हमारा क्या हो गया, मॉड x इंटू सिग्नम ऑफ x। तो ये तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था बेटा कि मॉड x इंटू सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, x होता है। तो ये हो गया x। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, अगर x के साथ मैं सिग्नम ऑफ x और सिग्नम ऑफ x 2 बार में मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या होगा, खुद जो होए वो, मतलब x आ रहा है। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों तीन प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। ठीक है बेटा, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे, क्या देखेंगे, तो अभी हमने बेटा सब फंक्शन में जितने भी टाइप के हमने फंक्शन देखे, ऑब्वियस है उसमें हमने रेंज वाले सम देखे। ठीक है, तो ये टाइप के क्वेश्चन, ये मतलब हम नया फंक्शन पढ़े सिग्नम ऑफ एक्स, तो उसमें भी हम रेंज के सम देख सकते हैं, देख लेंगे कि भाई रेंज हम इसमें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अगर फंक्शन में सिग्नम फंक्शन दिया हुआ हो तो। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल में ले रहा हूँ ऐसे, वी फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमें बेटा रेंज फाइंड आउट करनी है कौन से फंक्शन की, तो एफ डिफाइन है बेटा सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर से, मतलब सिग्नम फंक्शन से डिफाइन है, और इसकी हमें रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज मतलब क्या बेटा, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स की जितनी पॉसिबल वैल्यू है उसकी जो रेंज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी एफ ऑफ एक्स की जितनी वैल्यू होगी उसका अगर हम सेट बनाएंगे तो सेट को हम क्या बोलेंगे बेटा, रेंज बोलेंगे। ठीक है, तो चलो, तो हमें पता है कि वी नो दैट, यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है हमारा, कि सिग्नम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 एक्स इज इक्वल टू 0 और -1 एक्स लेस देन 0। मतलब सिग्नम के अंदर जो वेरिएबल हो वो अगर पॉजिटिव हो तो 1, 0 हो तो 0 और नेगेटिव हो तो -1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि सिग्नम ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर है, मतलब सिग्नम के अंदर कौन सा फंक्शन है, वेरिएबल एक्स स्क्वायर है। तो अगर एक्स स्क्वायर बेटा पॉजिटिव हो तो आंसर आएगा 1, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 हो, मतलब अंदर जो एक्स स्क्वायर है वो 0 हो तो आंसर आएगा 0, और एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो मतलब लेस देन 0 हो तो आंसर -1 होगा। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा कि किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव होता नहीं है, एक्स स्क्वायर लेस देन 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि -1 कभी भी आंसर आएगा नहीं। एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, तो अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 तो ये तो सही है, तो सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर 1 आ सकता है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 भी हो सकती है, तो यस, तो 0 भी आ सकता है। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर का जो आंसर होता है वो क्या होता है, या तो 1 आ सकता है या तो 0 आ सकता है। तो रेंज क्या हो गई, तो रेंज हो गई बेटा 0,1। जिसका अगर एक सेट बनाएंगे तो ये सेट को क्या बोलते हैं, जो हमारा एफ ऑफ एक्स था उसकी रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं तो और थोड़ा समझ में आए। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ओके बेटा, हमें फंक्शन दिया हुआ है सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और उसकी हमें रेंज निकालनी है, मतलब जो फंक्शन है उसकी कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है वो हमें निकालनी है। तो हमें तो पता है बेटा कि साइन सिग्नम फंक्शन होता है या तो -1, 0 और 1, ये 3 में से ही आंसर आएगा। ठीक है, अभी इसमें कौन कौन सा नहीं आएगा वो हमें पता लगाना है। ठीक है बेटा, तो चलो पता लगाते हैं। तो हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो आपको पता होगा, अगर आप कंटिन्यूसली मेरे लेक्चर देख रहे हो और ध्यान से देख रहे हो, तो जब भी फंक्शन में बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ हो, कौन सा इक्वेशन,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ हो और उसका डोमेन पूछे या रेंज पूछे, मैं ऑब्वियसली उसको क्या बनाता हूँ बेटा, परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाता हूँ बेटा, b²/4a की हेल्प से बनाता हूँ। तो यहाँ पे देखो सिग्नम ऑफ अंदर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसको पहले मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाएंगे तो x² माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस क्या करेगा हम, b²/4 है, तो b² क्या है बेटा, तो -2 का स्क्वायर होगा 4, a हमारा 1, तो 4 1 जा 4, तो 4 4 कट मतलब 1, तो b²/4 है 1 हो गया, ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। बैलेंस करने के लिए -1 करेंगे और +3 तो था ही, तो ये बेटा x² माइनस 2x प्लस 1 किसका होल स्क्वायर है, x माइनस 1 द होल स्क्वायर, और ये दोनों को अगर मर्ज कर दे तो 3 माइनस 1 क्या होगा, +2 होगा। तो ये हो गया बेटा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2। तो आप यहाँ से देख सकते हो बेटा कि एफ ऑफ एक्स है वो इस तरीके से कन्वर्ट हो गया, x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2। तो ये x माइनस 1 द होल स्क्वायर है बेटा, वो तो पॉजिटिव ही होगा बेटा, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम वैल्यू उसकी क्या होती है, 0 हो सकती है, 0 से कभी भी कम होगी नहीं। तो अगर यहाँ पे मैं 0 लूँ तो 2 + 0 क्या होगा, 2 होगा। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि एफ ऑफ एक्स होता है, एफ ऑफ एक्स वो तो हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा ही होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कभी 0 भी नहीं आ सकती, क्योंकि 0 आने के लिए x माइनस 1 द होल स्क्वायर है, उसकी जगह -2 होना चाहिए, तो ये 2 - 2 0 होता। लेकिन x माइनस 1 द होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ऐसा हो गया जो एफ ऑफ एक्स था वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, सॉरी एफ ऑफ एक्स नहीं, इसको मैं एक नया फंक्शन दे दूँ, g ऑफ एक्स, मतलब x² माइनस 2x प्लस 3 ना, उसको मैंने नया फंक्शन g ऑफ एक्स दे दिया। तो ये x² माइनस 2x प्लस 3 है, वो हमेशा क्या होगा, यहाँ पे ले दूँ कि x² माइनस 2x प्लस 3 वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। ये हमें पता है, ये कभी 0 भी नहीं होगा और कभी नेगेटिव भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि भाई सिग्नम ऑफ क्या था, x² माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या क्या आ सकता है, तो इसका आंसर या तो 1 आ सकता है कि जब x² माइनस 2x प्लस 3 0 से बड़ा हो, या तो 0 आ सकता है, मतलब अंदर का x² माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और या तो -1 आ सकता है जब x² माइनस 2x प्लस 3 लेस देन 0। तो लेकिन हमें तो पता है कि x² माइनस 2x प्लस 3 नेगेटिव भी नहीं है और 0 भी नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि जो सिग्नम ऑफ दिस वन है उसका आंसर 0 भी नहीं आएगा, -1 भी नहीं आएगा, क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, क्योंकि x² माइनस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो यस, ये तो हमें देखा कि ये 0 से बड़ा हो सकता है। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि इसका जो आंसर होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 आ सकता है। तो 1 आ सकता है तो उसकी रेंज क्या होगी बेटा, तो फिक्स हो गई, रेंज हो गई उसकी 1 को अगर एक सेट में डाल दूँ तो ये हो गई हमारी रेंज। ठीक है, तो सेट ऑफ दिस फंक्शन इज़ 1। तो आई होप आपको ये रेंज वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। सो अभी हम बेटा पढ़ने वाले हैं, एक न्यू फंक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम टोटल 3 फंक्शन पढ़ेंगे, उसमें से एक सिग्नम फंक्शन तो हमने पढ़ लिया। ओके, अभी हम बाकी के 2 फंक्शन पढ़ने वाले हैं, वो बहुत इजी है, इसलिए मैंने यही एक लेक्चर में कन्वर्ट कर लिया, ले लिया है। वरना आप देख सकते हो कि मैंने एक लेक्चर में ओनली एक ही फंक्शन पे डिस्कस किया है, लेकिन ये जो बाकी के 2 फंक्शन है वो सिर्फ उसको एक्सप्लेन ही करना है, उसके इतने सम है वो पूछते नहीं है, लेकिन उसका जो फंक्शन है वो आपको होना चाहिए, याद होना चाहिए, कैसे वो उसको एक्सप्लेन करना है, एक्सपांड करना है, उसको कैसे निकालना है। ठीक है बेटा, तो हम देख लेते हैं कौन सा है, चलो देखते हैं। तो वो है बेटा कि फंक्शंस ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में होगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैक्स डॉट इन कर्ली ब्रैकेट g1 ऑफ एक्स कॉमा g2 ऑफ एक्स कॉमा डॉट डॉट gn ऑफ एक्स। मतलब अगर कोई फंक्शन बेटा, इसको मैक्सिमम फंक्शन भी बोलते हैं, मैक्स करके अंदर एक कर्ली ब्रैकेट दिया होगा, मतलब सेट दिया होगा, और सेट के अंदर बहुत सारे फंक्शन दिए हुए होंगे। ठीक है, तो या तो ऐसा फॉर्म हो, या और करके सेकंड फॉर्म हम देख लें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऐसे हो, मिनिमम फंक्शन भी इसको बोलते हैं, मतलब मिनिमम से क्या आया, मीन, ब्रैकेट में होगा
g1 ऑफ एक्स g2 ऑफ एक्स इंटू डॉट 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 करके gn ऑफ एक्स। यहाँ पे कितने भी सारे फंक्शन हो सकते हैं। तो सिंपल आपको नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जितने भी, यहाँ पे f ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे आप रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे आप रखने के बाद इसको हम एक्सपांड करेंगे, और एक्सपांड करने के बाद जो फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ पे मैक्सिमम है ना, वो हमारा आंसर हो जाएगा इसका, और जो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल से अगर हम समझे तो एक एग्जांपल ही देख लेते हैं। चलो कि अगर एक हम लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं से ले रहा हूँ मैक्स एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर। ओके, ये मैंने दो फंक्शन लिए, एक है एक्स और सेकंड है एक्स स्क्वायर, और ये मैक्सिमम फंक्शन अगर मुझे देखना है तो अगर मैं एफ ऑफ टू मुझे फाइंड आउट करना हो तो एफ ऑफ टू मतलब क्या, तो एक्स से वहाँ पे एक्स की जगह टू रिप्लेस करूँगा तो ये हो गया मैक्स ब्रैकेट एक्स की जगह टू, तो टू और टू स्क्वायर क्या होगा, फोर होगा। तो यहाँ पे बेटा मैक्स है, मैक्सिमम फंक्शन है, तो यहाँ पे सेट है, उसमें सेट में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, फोर है, तो ये जो मैक्स ब्रैकेट 2,4 का आंसर क्या आ जाएगा, 4 होगा। और अगर यहाँ पे मीन होता, मतलब मिनिमम होता, तो आंसर क्या होता, 2 होता। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते चलो, एफ ऑफ 0.5, तो एक्स है उसको 0.5 से यहाँ पे रिप्लेस करूँ तो ये होगा मैक्स ऑफ एक्स की जगह 0.5, और ये 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.25। ओके, तो यहाँ पे मैक्स है तो ये 0.5 बोलो या 0.50 बोलो, दोनों सेम ही है ना, तो 0.50 और 0.25 में से मैक्सिमम कौन सा है, 0.50, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.50। और अगर यहाँ पे मिनिमम होता तो बेटा क्या आंसर होता, 0.25 आंसर होता। ठीक है, और एक एग्जांपल लेके अगर समझाओ बेटा, तो सपोज एफ ऑफ मैं 1 ले रहा हूँ, तो एफ ऑफ 1 मतलब क्या, एक्स को मैं रिप्लेस करूँगा 1 से, तो ये हो गया मैक्स कर्ली ब्रैकेट 1 कॉमा 1 स्क्वायर भी क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो फंक्शन थी और दो फंक्शन में वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो बेटा उसमें कुछ नहीं है, जो सेम वैल्यू आ रही है वही हमारा आंसर होगा। तो अगर मैक्स हो तो भी आंसर 1 होगा, और मिनिमम फंक्शन हो तो भी आंसर हमारा क्या होगा बेटा, 1 ही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये मैक्सिमम एंड मिनिमम जो फंक्शन थे वो आपको समझ में आ गए होगा। ठीक है बेटा, तो ये आपको सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखनी है कि मैक्स मतलब मैक्स के अंदर मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन दिए हुए होंगे, तो आपको x की वैल्यू रिप्लेस कर देना है, और रिप्लेस करने के बाद जितनी भी वैल्यूज आएगी उसमें से अगर आगे मैक्स होगा तो मैक्सिमम वैल्यू ले लेनी है, वो हमारा आंसर होगा, और आगे मिनिमम हो तो ये जितनी सारी वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू ले लेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये दो फंक्शन समझ में आ गए। तो आज के लेक्चर में हमने बेटा टोटल 3 फंक्शंस डिस्कस किए हैं। कौन से, तो एक है सिग्नम फंक्शन, एक है मैक्सिमम फंक्शन या आप मैक्स भी बोल सकते हो, और एक है मिनिमम फंक्शन या आप उसको मीन फंक्शन भी बोल सकते हो। तो आई होप आपको ये 3 फंक्शन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।